बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम students, welcome to online class. Dear students, today we are going to learn about present, past and future tense. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक हमारा आज का नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कहा जाता है हाल को, यानी कि अभी जो वक्त चल रहा है या चल रहा हो उसे कहते हैं प्रेजेंट। द प्रेजेंट टेंस इज़ इंडिकेटेड बाय एक्शंस विच हैपन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस किस बात की निशानदेही करता है कि ऐसे काम, ऐसे अमाल, ऐसा कोई भी अमल जो कि मौजूदा वक्त में, मौजूदा हाल में यानी इस वक्त हो रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्रेजेंट टेंस। यानी कि किसी भी जुमले में जब इस बात की निशानदेही की गई हो कि वो काम इस वक्त, मौजूदा वक्त में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। वो सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अब जैसे कि मैं आपको अब एग्जांपल बता रही हूँ कि इसकी निशानदेही किस तरीके से हो सकती है। एवरीडे यानी कि हर दिन, रेगुलरली यानी लगातार, डेली यानी कि हर रोज़, एक्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे जुमले में इस बात की निशानदेही करवाएंगे कि जुमला प्रेजेंट टेंस का है या किसी और टेंस का है। जैसे कि अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे सेंटेंस में तो हमें इस बात से अंदाज़ा लगाना होगा कि जुमला हमारा प्रेजेंट टेंस का है यानी कि हाल का है। इसके अलावा भी जो अभी आप टेंसेस सीख रहे हैं, इनकी कई और भी यूजेस हैं, इनकी कई ऐसी निशानी हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन अभी जो आपकी क्लास है, अभी आपका लेवल है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इन टेंसेस को। सो अभी आपके लेवल पे सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको अंदाज़ा लगाना है। जैसे आप आगे क्लासेस में जाते रहेंगे, आपके टॉपिक्स न्यू आते जाएंगे, तो आप इन टेंसेस के बारे में डीपली समझेंगे। अब मैं चलती हूँ पास्ट टेंस की जानिब। अब मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊँगी। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट यानी कि माजी, गुज़रा हुआ कल या गुज़रा हुआ वक्त। द पास्ट टेंस इज़ इंडिकेटेड बाय एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। यानी कि पास्ट टेंस में, यानी कि माजी का जो टेंस होता है, इसमें क्या कहा जाता है? ये किस बात की निशानदेही करता है? यानी कि ऐसा काम, ऐसा अमाल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गुज़िश्ता वक्त में हो चुकी हो, गुज़रे हुए कल में हो चुकी हो, हमारे माजी में हो गई हो, जिसका हाल से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो क्या कहलाएगी? प्रेजेंट टेंस। यानी कि जब किसी जुमले में गुज़िश्ता वक्त की या गुज़रे हुए कल की, माजी की बात की जा रही हो, तो वो हमारा जुमला क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस का जुमला। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, जैसे प्रेजेंट टेंस की जुमले में जो निशानदेही थी वो क्या थी? रेगुलरली, डेली, एवरीडे, इस तरीके से थे। अब यहाँ पर पास्ट टेंस में कौन से वर्ड आ रहे हैं? यस्टरडे यानी कि गुज़रा हुआ कल, लास्ट यानी कि आखिर, प्रीवियस यानी कि पिछला, एक्सेट्रा। ये तमाम वर्ड्स किस बात की निशानदेही करेंगे कि हमारा जुमला पास्ट का है, यानी कि ये टेंस पास्ट टेंस है। फिर हमारे बात करते हैं हम हमारे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर कहा जाता है मुस्तकबिल को, यानी आने वाला दिन, आने वाला रोज़। फ्यूचर टेंस में क्या बात होती है, वो किस बात निशानदेही करता है? चले मैं आपको बताती हूँ। द फ्यूचर टेंस इज़ इंडिकेटेड बाय एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर टेंस इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा काम, ऐसा अमल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आने वाले दिन में, हम मुस्तकबिल में, आइंदा रोज़ में होने वाली है या मुकम्मल होगी या हमें करनी है, ये चीज़ क्या ज़ाहिर करेगी जुमले में कि ये जुमला हमारा फ्यूचर टेंस का है। यानी कि जब किसी जुमले में आने वाले रोज़ की, आने वाले दिन की बात की जाएगी,
तो वो हमारा जुमला मैंने क्या बताया, क्या ज़ाहिर करेगा, यानी कि ये जुमला हमारा फ्यूचर टेंस का है। और इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन सी अल्फाज निशानदेही करेंगे कि ये हमारा जुमला फ्यूचर टेंस का है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि टुमारो यानी कि आने वाला कल, नेक्स्ट यानी कि अगला, सून यानी कि जल्द ही। ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जो कि निशानदेही करते हैं फ्यूचर टेंस की, यानी कि मुस्तकबिल की। अब मैं जो भी मैंने आपको अब तक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया, इसे मैं आपको एग्जांपल्स के मदद से समझाऊंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 कॉलम गिवन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस पे आप देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, नासिर प्लेज फुटबॉल एवरी डे। नासिर हर रोज़ फुटबॉल खेलता है। ये एवरी डे यहाँ पे किस बात की निशानदेही कर रहा है, यानी कि हर रोज़, तो यानी कि वो काम अभी मौजूदा वक्त में हो रहा है। ये जुमला किस बात की निशानदेही कर रहा है, एवरीडे से, कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है, यानी हाल का है। फिर पास्ट टेंस की जानिब आ जाते हैं। सेंटर में आप देखें, यहाँ पर सेंटेंस एक लिखा हुआ है, नासिर प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। नासिर ने कल फुटबॉल खेला था। यहाँ पे यस्टरडे का जो वर्ड आ गया है, ये किस बात की निशानदेही कर रहा है, किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, यानी कि माजी का है। ये गुजरे हुए कल की बात हो रही है, यानी कि कल नासिर ने फुटबॉल खेला था। अब आप आ जाएं फ्यूचर टेंस की जाने। फ्यूचर में कैसे सेंटेंस बना हुआ है, नासिर विल प्ले फुटबॉल टुमारो, यानी कि नासिर आने वाले कल में फुटबॉल खेलेगा। यहाँ पे टुमारो का वर्ड जो यूज़ हुआ है, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, यानी कि मुस्तकबिल का है। अब ये तमाम जो चीज़ें थी हमने यहाँ पर समझ ली। अब हमारा ये असाइनमेंट आएगा जो कि आपके बुक के पेज नंबर 74 पे है। आपने बुक का पेज नंबर 74 ओपन करना है और ये काम आपका बुक वर्क है और आप सिर्फ और सिर्फ ये काम अपनी बुक में ही नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे टोटल 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस गिवन है। आप इस तीनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि किस टेंस की निशानदेही कर रहा है, किस टेंस की नुमाइंदगी कर रहा है। तो आप यहाँ पर दिए गए बॉक्स में लिख देंगे, आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। वी विल गो टू अ हिल स्टेशन नेक्स्ट मंथ, हम पहाड़ी इलाके पे जाएंगे अगले महीने में। डिड योर टीचर कम यस्टरडे, क्या आपकी टीचर आई थी। अब यहाँ क्या आपकी टीचर कल आई थी। अब देखिए यहाँ पर तीनों सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, साथ में इनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी बता दी। अब आपने यहाँ पर ये करना है कि इनको देखते हुए समझना है कि टेंस कौन सा है और यहाँ पे आप दिए गए ब्लैंक्स में लिख देंगे। फिर आपकी आ जाती है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। आपको यहाँ पर क्या करना है कि टोटल 4 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है। आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इनमें से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप उस पर टिक कर देंगे, उसे चूज़ कर लेंगे। लाइक आई गो टू इंस्टीट्यूट डेली, मैं इंस्टीट्यूट हर रोज़ जाता हूँ। अब ये कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, आप टिक कर देंगे। दे विल गो टू मरी नेक्स्ट वीक, वो मरी अगले हफ्ते जाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, जो करेक्ट टेंस होगा उस पर आप निशान लगा दें। डिड शी कम यस्टरडे, क्या वो कल आई थी, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस, आप इस पर टिक कर देंगे जो टेंस सही होगा। ही रिसाइट्स कुरान डेली, वो हर रोज़ कुरान पाक पढ़ता है। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगे आप उस पर टिक कर देंगे। ये काम आपकी कॉपी का है, आप ये काम अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं और उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप जो साइन देख रहे हैं, जो अगर हम देखें तो ये उल्टे आई की तरह साइन नज़र आती है, ये कहलाती है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इससे यूज़ किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज विद सेंटेंसेस विच शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। यानी कि जब कभी हम अपने जज्बात, हम अपने तासुरात का इजहार करते हैं या अपने ख़याल का इजहार कर रहे होते हैं, तब
ऐसी बात की निशानदेही करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किए जाते हैं। अब इसी चीज़ को हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे आप देखें 3 सेंटेंसेस गिवन हैं इसके एग्जांपल के। अलास आई मिस द फ्लाइट। अलास जब भी हम कोई चीज़ बुरी हो जाती है या मतलब कुछ रह जाती है या कुछ बुरा होता है तब हम अलास का वर्ड यूज़ करते हैं। वो कह रहे हैं अलास यानी कि मेरी फ़्लाइट जो है वो छूट गई या रह गई, मिस्ड हो गई यानी उनसे। वाओ दिस हाउस इज़ सो ब्यूटीफुल। वाह, आपने देखा होगा कि अक्सर बेशतर जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम एक खुशी का इजहार करते हैं वाओ के। अब यहाँ पे देखें वाओ के फ़ौरन आगे ही एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है और फिर बाद में क्या बता रहे हैं कि ये घर कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। चलो बाहर चलते हैं चहलकदमी के लिए। अब यहाँ पर देखें यानी कि हमने अपने तासुरात का, हमने अपने जज्बात का इजहार किया तो यहाँ पर एंड में हमने किस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया। अब यहाँ पे आपका असाइनमेंट है जो कि आपके बुक के पेज नंबर 77 पे गिवन है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ये करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। जब अपनी बुक का पेज नंबर 77 ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा make 5 sentences of your own using the exclamation mark in your notebook. So what you have to do, आपको यहाँ पर 5 sentences ऐसे बनाने जिसमें आपको exclamation mark का इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप ये क्वेश्चन यहीं स्लाइड से दे के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने बुक के पेज नंबर 77 ओपन करके वहाँ पे भी क्वेश्चन मेंशन है, आप वहाँ से भी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपका एक असाइनमेंट है। अब आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं इन जुमलों में। टोटल 4 सेंटेंसेस गिवन है। आपको यहाँ पर देखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आएगा, कहाँ सूटेबल रहेगा। आप यहाँ पर इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क इंसर्ट कर देंगे। लाइक वाओ इट इज़ एन अमेजिंग पार्क, हुर्रा वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, alas I miss that cricket match, let's go to perform namaz. Inshallah students, in the next video we are going to start our subtopic writing focus. अगली वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी एंड सेफ। अल्लाह हाफिज़।